भाई साहब किसका पुतला फूंका गया है? मोदी का और ब्रजभूषण का पुतला नहीं है, घसीट का ले घसीट का। अरे एमएलए मंत्री ने छोटा गोली करता घसीट का जावागे, छोटा गोली। जो खिलाड़ी आज वही बेटियां प्रधानमंत्री ऑफिस से चंद किलोमीटर की दूरी पे बैठी है, आज उनका दर्द दिखाई नहीं देता प्रधानमंत्री को। और दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, ये जो जाति विशेष का नाम देके इस धरने को समाप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बेटियां जब मेडल लेके आई थी तो किसी विशेष जाति का गौरव बढ़ा था या पूरे देश का गौरव बढ़ा था? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से। तो यहाँ पर जो पुतला फूंका जा रहा है तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। मरते निकाल देंगे तो यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है तो आप देख सकते हैं पुतला यहाँ पर फूंका जा रहा है, पुतला यहाँ पर फूंका है। तो भाई साहब किसका पुतला फूंका गया है? मोदी का और ब्रजभूषण का पुतला नहीं है, घसीट का ले घसीट का। अरे एमएलए मंत्री ने छोटा गोली करता घसीट का जावागे, छोटा गोली। जो खिलाड़ी जंतर मंतर बैठे तो क्या लगा आपने, कितने दिन से धरना पे बैठे हैं? हम जीत के उठा करा, हम किसान ने बड़का जीत के उठा करा और हमने मंजूर को नहीं जीत के उठा गए। दिल्ली से आएंगे तो जीत के आएंगे, जब गए थे तो जब भी जीत के आए थे और आज भी जाएंगे तो दिल्ली से जीत के आएंगे, हार के कभी उठ के नहीं आएंगे। आज तो यह चेतावनी है सरकार को, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ब्रजभूषण को, नहीं तो इसको ऐसे ही रियल में घसीटा जाएगा। प्रधान जी आज जींद के अंदर जन सैलाब देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों के समर्थन में, बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए ये मोदी सरकार है, एक तरफ तो ये नारा लगा के चलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि बेटी को बचाने के लिए कौन सा कार्य कर रही है? हम पूछना ये भी चाहते हैं कि बेटी किससे बचाएं, ब्रजभूषण से बचाएं या संदीप सिंह से बचाएं? किससे हम अपनी बेटी को बचाएं? जब हमारी बेटी मेडल लेके आती है तो वो पूरे देश को गौरवान्वित करती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। जब ये मोदी मीडिया को बुलाते हैं, ये सरकार मीडिया को बुलाती है और बड़ा तामझाम के साथ उनका स्वागत करती है, उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते हैं। आज वही बेटियां प्रधानमंत्री ऑफिस से चंद किलोमीटर की दूरी पे बैठी है, आज उनका दर्द दिखाई नहीं देता प्रधानमंत्री को। और दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, ये जो जाति विशेष का नाम देके इस धरने को समाप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बेटियां जब मेडल लेके आई थी तो किसी विशेष जाति का गौरव बढ़ा था या पूरे देश का गौरव बढ़ा था? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से। और दूसरा मैं मीडिया के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूँ कि हल्के में इस आंदोलन को ले लें, धरने को न लें। खापे और किसान संगठन और भी विभिन्न संगठन पूरे भारतवर्ष के इन बेटियों के साथ हैं, क्योंकि बेटियां समाज की होती हैं, पूरे समाज की होती हैं, किसी जाति विशेष की नहीं होती हैं। जिस टाइम मेडल लेके आई थी बेटियां, उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश की बेटियां और खाने पे बुला था, लेकिन आज वही बेटियां सड़क पर बैठी है, खून के आंसू रो रही है और न्याय मांग रही है। तो प्रधानमंत्री जी आज क्यों नहीं आ रहे? आज सिर्फ एक राज्य के और एक जाति के पहलू बताए जा रहे हैं। यही तो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बात उनकी पार्टी पे आई हुई है, अब वो उनकी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी को ने जो नारा दिया बेटी जब बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को बदल के ये नारा कर देना चाहिए, भाजपा को भगाओ तब बेटी बचाओ, तब जाके इस बात का समाधान होगा। तो आज भारी संख्या में लोग पहुंचे, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ फैसला हो सकता है? देखिए हम जो खाप पंचायतें हैं और विभिन्न सामाजिक संगठन और किसान संगठन सब मिलके आगामी तारीख को किसी न किसी तारीख को इकट्ठे होंगे और एक बड़ा फैसला हरियाणा और पूरे देश की राजनीति में लेने का काम करेंगे, ताकि ये जो बेटी की इज्जत जो सड़कों पर रोड़ी जा रही है इसको बचाया जा सके। अब महिलाएं, बहुत सी महिलाएं बीजेपी सरकार में एमपी हैं, मंत्री हैं। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि एक भी महिला मंत्री और एक भी महिला एमएलए एमपी ने एक ट्वीट तक नहीं करना चाहा उन बेटियों के पक्ष में। तो कहां से निष्पक्ष हम किस निष्पक्ष जांच की हम आस इस सरकार से कर सकते हैं? आज के प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? आज के प्रदर्शन का ये उद्देश्य है कि हम डीसी साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे कि इस सरकार, ये जो सरकार है ये पूरी तरह से तानाशाही पे उतर आई है। इस सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके ताकि हम न्याय की उम्मीद कर सकें।